गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। इसको वन बाय वन हम लोग समझेंगे। यहाँ पे कुछ हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये सारे नंबर्स होते हैं, इनके हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। इसके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इतने सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं, हम वन बाय वन सबको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 का हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर रहे हैं। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए ध्यान रहे एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर अगर डिविजिबल है कैसे पता चलेगा? इफ़ अगर उस नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सारे अगर नंबर हो, कोई भी इसमें से एनी नंबर अगर इसमें से कोई भी नंबर आपके नंबर में है तो ये क्या हुआ? 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए 24 देखिए, लास्ट वाला डिजिट देखिए, केवल लास्ट वाला डिजिट 2 के टेबल में आता है। ये देखिए 2 के टेबल वाले ही हैं, 2 2 4 2 6 2 8 एंड 0 10। ये जो 10 होता है 0। तो यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट देखिए, तो लास्ट वाला जो डिजिट है वो 4 है। 4 2 के टेबल में आता है, यानी ये नंबर है इसमें 4। ठीक इसी तरह से 98 क्या है? हमारा डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो है हमारा लास्ट नंबर से हमको मतलब है कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये नंबर्स आए हैं तो वो 2 से डिविजिबल होगा। कोई भी एक बड़ा सा नंबर लेते हैं 1 2 3 4 7 9 8 0 4 3 2 1 7 4। ये नंबर हमसे पूछा जाए तो क्या डिविजिबल है? तो यहाँ तक हमें इतना बड़ा नंबर है, कोई बात नहीं, बस हमको लास्ट वाले नंबर से मतलब है। लास्ट वाला नंबर कितना है? 4 है। 4 जो है हमारा यहाँ पे देखिए आ रहा है 0 2 4 6 8। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में है तो वो नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा 2 से। तो ये नंबर क्या है? डिविजिबल बाई 2। आगे हम लोग करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब कोई भी नंबर डिविजिबल 3 से होगा, कैसे होगा ये हमने कंप्लीट कर दिया होगा। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का हम लोग चेक करेंगे। कोई भी नंबर डिविजिबल कैसे हो रहा 3 से, इसको चेक करने के लिए जो आपको नंबर दिया गया है, जो नंबर दिया गया है उसको सम कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर आपको दिया गया 6 4 2 7 5, ये आपको एक नंबर दिया, एग्जाम्पल से देखिए, ये आपको नंबर दिया गया, इस नंबर को आप सम कर दीजिए। 6 + 4 + 2 + 7 + 5, इसको ऐड करेंगे 6 4 10 10 + 2 12 12 + 7 19 19 + 5 24। अब ये जो नंबर आता है 24, जो ये सम करने के बाद नंबर आया है, ये नंबर अगर 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल हो इन द टेबल ऑफ 3। अगर 3 के टेबल में ये नंबर आता है तो ये क्या हुआ? डिविजिबल होगा। पूरा नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल हुआ, कोई और नंबर ले लीजिए। देखिए 21 जो हमारे 3 के टेबल्स में आता है, हमको मालूम है 2 + 1 = कितना हुआ? 2 + 1 = 3। अगर 3 हो गया तो इसको जब हमने ऐड किया तो ये क्या होगा? 3 से भी डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर लेते हैं 7 4 5 7 + 4 + 5 ऐड करिए, कितना हुआ? 7 + 4 11 11 + 5 16 क्या 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए ये क्या होगा? डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 4। हमने अभी तक कवर कर लिया है 2 कर लिया, 3 कर लिया, और डिविजिबिलिटी ऑफ 4 इस बार हम लोग पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है 2 में, वो एक बार फिर से रिमाइंड करके देखें। 2 में क्या होता था कि जो भी नंबर्स आते थे लास्ट में 0 2 4 6 8 ये सब नंबर अगर आते थे तो ये 2 से डिविजिबल होते थे।
अब 4 में डिविजिबल में भी कुछ कुछ ऐसे ही है। ए नंबर, इसका डिफिनेशन ये होता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स डिजिट द टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 4। अगर देखिए कोई भी नंबर दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक नंबर लेते हैं 96852, 96852, ये नंबर डिविजिबल है 4 से कि नहीं, इसको हम लोग चेक करते हैं। इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है, ये जो लास्ट वाले नंबर हैं, लास्ट का टेंस और वंस नंबर जो होते हैं, ये लास्ट से जो डिजिट्स होते हैं, इनको हम चेक करेंगे। इनको चेक करिए कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 से डिवाइड करिए लास्ट के टेंस डिजिट को, 52, 4 1 जा 4 और ईयर के 1 एंड ईयर 2, 4 3 जा 12। तो ये क्या हुआ, पूरा सॉल्व हो गया ना। अगर ये लास्ट वाले 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो जा रहे हैं तो ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाई के कॉम्बिनेशन से होना चाहिए डिविजिबल, तो वो नंबर पूरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला हम लोग जो पढ़ेंगे वो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 का पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका, बहुत सिंपल होता है, सो सिंपल। कोई भी नंबर, एनी नंबर कंटेनिंग 0 and 5, 0 और 5, एनी नंबर लास्ट में, एट द लास्ट, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 और 5 हो तो वो डिविजिबल होगा। आप यहाँ आँख बंद करके आप मार्क कर सकते हैं वो डिविजिबल है 5 से। जैसे 50 लास्ट में 0 बिल्कुल डिविजिबल होगा, 100 लास्ट में 0 बिल्कुल डिविजिबल होगा, 55 लास्ट में 5 है, 5 हमको क्या चेक करना, 5 और 0 ये भी डिविजिबल होगा, 185 लास्ट में 5 बिल्कुल डिविजिबल होगा, 177 डिविजिबल होगा, बिल्कुल नहीं, लास्ट में क्या है 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे केवल 0 और 5 होना चाहिए, ये डिविजिबल नहीं होगा। और देखते हैं 25 होगा, 5 5 जा 25, देखिए लास्ट में 5 है बिल्कुल डिविजिबल होगा, 200 लास्ट में 0 बिल्कुल होगा। तो 5 हमारा बहुत सिंपल है, कोई भी नंबर, एनी नंबर कंटेनिंग 0 and 5 इन द लास्ट इज डिविजिबल बाई 5। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 जो है 2 और 3 से मिलता जुलता है, कहने का मतलब ये नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ 2 and 3। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, ईच वन ऑफ 2 and 3, उसमें से क्या होना चाहिए। अच्छा ध्यान, एक चीज़ और ध्यान रखना है, नोट दैट 2 and 3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। प्राइम फैक्टर्स भी आप लोग हमेशा याद कर लीजिए, प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 जो होता है वो क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, किसके प्राइम फैक्टर्स हैं, 6 के, ठीक है। तो ईच वन ऑफ 2 and 3 कोई भी नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 6 से, ईच वन ऑफ डिविजिबल बाई 2 and 3। एग्जाम्पल लेते हैं 42 देखिए 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट में हमने देखा 2 है, लास्ट में 2 है तो डिविजिबल हुआ। 3 के लिए 4 + 2 ऐड किए कितना हुआ, 6 इज आल्सो इन टेबल ऑफ 3 के टेबल में आता है ना 6, 3 2 जा 6, तो ये क्या हुआ, ये भी नंबर 42 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है 42। चेक करने का वही एक तरीका है कि अगर दोनों से डिविजिबल हो, 2 से भी और 3 से भी हो, तो हमारा ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 6 से भी। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए 21 क्या 21 जो है 6 से डिविजिबल है। 21 हम देख रहे हैं 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा लास्ट में, क्योंकि 2 नहीं है। 3 से होगा क्योंकि 2 + 1 = 3 होता है, तो 3 से तो होगा लेकिन 2 से नहीं होगा। तो अगर एक कंडीशन सही हो रहा है, यहाँ पे 2 से नहीं हो रहा और 3 से हो रहा है, अगर एक कंडीशन सही हो रहा है, 1 कंडीशन करेक्ट हो रहा है, तो ये हम 6 से देन नॉट डिविजिबल बाई
नॉट डिविजिबल बाई 6। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 6। अगर एक कंडीशन केवल सही हो रहा है, अगर केवल 2 से हो और 3 से ना हो, अगर केवल 2 से हो और 3 से ना हो, तो उस कंडीशन में भी हम डिविजिबिलिटी ऑफ टेक्स के लिए 6 के लिए फॉल्स हो जाता है। अगर 3 से हो रहा है और 2 से नहीं हो रहा है तो भी हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉल्स हो जा रहा है। हमको यहाँ पे दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी हम 6 से डिविजिबल कर पाएंगे। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 52 देखिए 2 से डिविजिबल हो रहा है क्योंकि लास्ट में 2 है, लेकिन क्या 3 से होगा? 5 + 2 = 7। तो 3 से ये नहीं हो रहा ना, 3 के कंडीशन में फॉल्स हो जा रहा है, तो 52 6 से भी नहीं डिविजिबल होगा। ठीक, ऐसे इसी तरह से हम लोग 6 का भी कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग 7 के लिए देखेंगे। डिविजिबिलिटी जो है 7 का हम लोग को ध्यान से थोड़ा समझना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए करना क्या होता है, इसमें कोई भी नंबर दिया हो, उस नंबर का डिफरेंस जो है, डिफरेंस जो है 0 और 7 का मल्टीपल हो, जो नंबर दिया हो उसके डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस? डबल हो। अब देखिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, डबल हो 6804। हमको इसमें क्या करना है, जो लास्ट का नंबर होता है इसका डबल करना होता है। पहले इसको डबल करिए तो 4 × 2 = 8। इसको हम लोग डबल किया तो कितना हो गया? 8 हो गया। अब ये जो आगे के जितने नंबर्स हैं 680 -8 माइनस कर दीजिए 8, और जो नंबर आए वो क्या हो जाएगा आपका? अब इस नंबर को 672 को चेक करिए, किससे? 7 से चेक करिए, 7 का मल्टीपल है कि नहीं। तो 7 का मल्टीपल चेक करने के लिए 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 के टेबल में देखिए कितनी बार टाइम जाएगा, 7 × 9 = 63, और यहाँ कितना हो जाएगा? 42, 7 × 6 = 42। 7 से ये अगर डिवाइड हो जा रहा है, जो आपका ये डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस अगर आपका 7 से डिवाइड हो रहा है, या फिर ये का ये मल्टीपल है 7 का, या फिर 0 आ रहा है डिफरेंस, तो ये नंबर कंप्लीटली हमारा क्या होगा? तो ये हमारा जो फाइनल नंबर था 6804 क्या होगा? डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 7। तो वो नंबर हमारा क्या होगा? डिविजिबल बाई 7। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। एग्जांपल एक देखते हैं। एग्जांपल अगला ये है हमारा कि एक नंबर हम लेते हैं, उस नंबर में देखते हैं 137। हमने ये कहा कि जो लास्ट का नंबर होता है उसको डबल करिए। इसको हमने डबल किया तो 7 × 2 = 14 हुआ। आगे के नंबर क्या है? 13, मतलब 14 से हम माइनस करेंगे। 14 - 13 = 1। 1 7 के मल्टीपल में नहीं आता है, 1 7 के मल्टीपल में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल हियर डिस्कस 1367। लास्ट का जो नंबर है वो 7 है, 7 को 2 टाइम्स करेंगे तो ये 14 हो गया। तो 136 - 14 = 122। अब 122 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर बचेगा, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो रिमाइंडर अगर बच जा रहा है, 0 नहीं हो रहा है रिमाइंडर, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल। इसी तरह से हम लोग 7 तक डिस्कस कर लिए हैं। आगे हम लोग 8 का डिस्कशन करेंगे, जो सिमिलर है 4 से, मोस्टली सिमिलर है 4 से। अभी तक हम लोग जब 4 में देख रहे थे तो 4 में क्या था? 4 में ये था कि कोई भी नंबर इन केस ऑफ 4 के केस में क्या था? केस 4 में ये था कि टेंस, वंस और टेंस का जो कॉम्बिनेशन था, वंस एंड टेंस का, वो दोनों डिविजिबल होना चाहिए 4 से, वंस टेंस अगर डिविजिबल है 4 से तो पूरा क्या होगा? डिविजिबल होगा 4 से, कंप्लीट नंबर। सेम ऐसे ही यहाँ का 8 के केस में भी है। 8 के केस में बस क्या हो गया? 100 तक हमको देखना है,
100 प्लेस तक देखना है। 100 प्लेस तक जब देखेंगे तो कोई भी एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं तो वहाँ पे 100 प्लेस तक चेक करेंगे कि वो नंबर डिविजिबल होगा या नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल है 79152, 79152। तो हमने कहा यहाँ पे हमको 100 प्लेस तक चेक करना पड़ेगा। 100 प्लेस तक चेक करने मतलब 152 को आप मैनुअल डिवाइड करके देखें 8 से, क्या ये डिविजिबल है। तो 8 1 जा 8, कितना हो जाएगा यहाँ पे 72, और 8 9 जा 72। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 8 से। तो ये 79152 भी डिविजिबल होगा 8 से। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल हम लोग जो ले रहे हैं वो एग्जांपल ये है 57348, 57348। अब इसको लास्ट के 3 डिजिट्स हम लोग यहाँ पे भी चेक करेंगे। लास्ट के 3 डिजिट आप मैनुअली चेक करके देखिए ये डिविजिबल हो रहा है। तो 8 4 जा 32, 2 8। तो क्या ये 28 8 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। देखिए 8 3 जा 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच जा रहा है। यहाँ पे जब 4 रिमाइंडर बच गया, जैसे ही रिमाइंडर बचा मतलब ये होल नंबर, ये कंप्लीट नंबर, ये जो आपका 57348 था, दिस वन इज नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। ये नंबर आपका डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट के जो 3 डिजिट्स थे वो हमारे डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। इस वजह से हम लोग यहाँ पे पूरे नंबर को कह देंगे कि 8 से डिविजिबल नहीं होगा। बस इतना ही था। और 4 में हम लोग क्या करते थे कि वहाँ पे 10th प्लेस तक ही देखते थे। अगला है, हम लोग डिस्कशन करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 9। डिविजिबल बाई 9 सेम है, सेम किसी तरह 3 की तरह, बहुत सिंपल है। 3 में हम लोग क्या करते थे, सेम एज 3, सेम एज 3, सबको याद होगा। 3 में क्या करते थे, सम करते थे, और सम करने के बाद में चेक करते थे डिविजिबल है या नहीं। यही काम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, फर्स्टली सम करेंगे, और सम करने के बाद में चेक करेंगे, चेक डिविजिबल बाई 9 और नॉट डिविजिबल बाई 9। बहुत एग्जाम्पल ये है हमारा 65403, 65403। इसको हम लोग ऐड करेंगे, 6 + 5 + 4 + 0 + 3 = 18। 18 हमारे 9 के टेबल में आता है। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। अगर ये नंबर हमारा डिविजिबल हो गया तो ये पूरा नंबर भी therefore 65403 इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जो डिविजिबल नहीं होगा, वो देखिए 81236, 81236 एग्जांपल। तो इसको ऐड करिए। सबसे पहले हम लोग सम करेंगे, 8 + 1 + 3 + 2 + 6। ऐड करने पे हमारा कितना हुआ, ये 20 हो गया, 20 हो गया। जब 20 हमारे 9 के टेबल में नहीं आता है, ना मल्टीपल है 9 का, therefore 81326 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। बहुत सिंपल था, सेम 3 की तरह था। अगला हम लोग डिस्कशन करेंगे जो है वो 10 का। 10 में क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ वंस प्लेस इज क्या होना चाहिए, वंस प्लेस 0, वंस प्लेस इज 0। अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो वो नंबर हमारा डिविजिबल होगा इससे 10 से। 5 के केस में क्या होता था, लास्ट में हम लोग देखते थे या तो 0 हो या तो 5 हो। यहाँ पे केवल एक देखना, लास्ट में 0 हो। 100 लास्ट में 0 डिविजिबल होगा, 50 0 लास्ट में, 10 लास्ट में 0, 20 लास्ट में 0, ये सारे नंबर डिविजिबल होगा। 54 लास्ट में 0 नहीं है, नहीं डिविजिबल होगा। 79 लास्ट में 0 नहीं है, नहीं डिविजिबल होगा। इस तरह से 1000 कितना भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो ये क्या होगा आपका डिविजिबल होगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 और डिविजिबिलिटी ऑफ 11 हम लोग समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, सिंपल तरीके से समझेंगे। डिविजिबल बाई 9 को चेक करने के लिए बहुत आसान तरीका है।
और ये है, इसमें हमको करना ये रहेगा, पहले देखना रहेगा डिफरेंस देखना है ऑड और इवन प्लेस का। अब ऑड इवन क्या होता है ये मत पूछिएगा, ऑड इवन अगर नहीं पता है आपको तो आप लोग वीडियो देखें जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑड इवन प्लेस का डिफरेंस देखेंगे, और ये डिफरेंस जो है अगर मल्टीपल ऑफ 11 है और 0 है, अगर इनमें से दोनों में से कोई भी एक है तो वो कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाई 11 होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट का। पहला एग्जाम्पल देखिए 90728। अब इसमें जो ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस कौन कौन सा है, 8, 7 और 9। हम लोग ऑड प्लेस की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है 9 + 7 + 8, इनको हम लोग सम करेंगे। जितना भी ऑड प्लेस पे हैं उनको सम करेंगे। 9 + 8 + 7 = 24। अब हम लोग उसी तरह से इवन की बात करते हैं। इवन प्लेस पे कौन कौन सा है, इवन प्लेस पे हम लोग देख रहे हैं तो इवन प्लेस पे जो है हमारा 2 है और 0 है, तो 2 + 0 को जब ऐड किए तो 2 आया। अब हमारा काम है ऑड इवन का डिफरेंस करना। ऑड इवन का अगर डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है 24 - 2 = 22। इतना तक देखिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले हम लोग ऑड प्लेस का सम करेंगे, जो भी ऑड प्लेस पे नंबर थे, 9 था, 7 था और 8 था, इनको सम करेंगे 24 आएगा। अगेन हम लोग इवन प्लेस का भी सम करेंगे, 2 + 0 = 2 आया। यहाँ पे देखिए ये इवन प्लेस होते हैं। उसके बाद में उन दोनों का डिफरेंस करिए, इस नंबर का और इस नंबर का डिफरेंस किए तो 22 आया। इतना करने के बाद आफ्टर डूइंग दिस, ये नंबर अगर मल्टीपल है 11 का, जो डिफरेंस किए वो नंबर अगर 11 का मल्टीपल है या 0 हुआ तो ये कंप्लीट नंबर हमारा क्या होगा, तो ये क्या है 11 × 2 = 22 होता है। तो 11 का मल्टीपल हुआ, दैट्स वाई देयरफॉर 90728 इज डिविजिबल ऑफ 11, इज डिविजिबल बाई 11, इज डिविजिबल बाई 11। इस तरह से हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं। एक और एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग ले रहे हैं, इसमें देखिए 8 6 3 4 2 3, ये एक नंबर लिए हम लोग। अब इस नंबर में जो ऑड और इवन प्लेस है उनको चेक करिए। ऑड प्लेस पे कौन कौन सा नंबर है, ऑड प्लेस पे देखिए 2 3 है, 4 है और 6 है। 3 + 4 + 6 = 13 बना। ठीक इसी तरीके से इवन प्लेस वाला चेक करिए। इवन प्लेस पे देखिए 2 है, 3 और 8 है। 2 + 3 + 8, ये टोटल हो गया आपका 13। दोनों में 13 आ रहा है। अगला काम जो हमारा होता है वो डिफरेंस का होता है। हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकालेंगे तो 13 - 13 सबको पता है 0 होता है। जब डिफरेंस आ गया और क्या आना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल या फिर 0 आ गया, मतलब ये हुआ देयरफॉर 8 6 3 4 2 3 इज डिविजिबल बाई 11। एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग। एग्जांपल ये है, एक नंबर है 76844। ऑड प्लेस पे देखिए कौन कौन नंबर है। ऑड प्लेस पे हमारा 4 है, 8 है और 7 है। 4 + 8 + 7 = 19। इवन प्लेस पे देखिए कौन सा नंबर है। इवन प्लेस पे हमारा जो नंबर है वो है 4 और 6। 4 + 6 = 10। डिफरेंस दोनों का देखिए। डिफरेंस जब हमने किया तो 19 - 10 = 9। क्या 9 मल्टीपल होता है या फिर 0 आया, यहाँ पे नहीं आया ना, नो यहाँ पे ना, तो क्या हुआ देयरफॉर 76844 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। इस तरह से हम लोग आज डिविजिबिलिटी टेस्ट को तो ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा।
नेक्स्ट हम लोग आगे इसी तरह से और भी एक्सरसाइज करते रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप मुझसे कंसल्ट कर ले रहे हैं।